केंद्रीय जनजाति मंत्री अर्जुन मुंडा बुधवार को राजधानी भोपाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेंटर पहुंचकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। मुंडा ने संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने जनजातीय समूह को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। आदिवासियों के विकास को सुनिश्चित करते हुए उन्हें संपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। लेकिन 70 वर्षों में कांग्रेस ने जनजाति वर्ग को उपेक्षित रखा। उन्होंने सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए आदिवासियों का उपयोग किया। मध्य प्रदेश में जनजातीय वर्ग की संख्या अन्य प्रदेशों की तुलना में ज्यादा है, लेकिन तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने आदिवासियों के हकों को छीनने का काम किया था, जिसके चलते आदिवासी मध्य प्रदेश में परेशान हो गए थे। इसलिए इस चुनाव में जनता अब कांग्रेस को नकार रही है। कैसे उपेक्षित रखा और किस तरीके से यह कोशिश किया कि वह सिर्फ देश में सत्ता के लिए राजनीति और देश में सत्ता में कैसे बनी रहे इसके लिए हथकंडा अपनाना और इससे अधिक देशवासियों के लिए, न देश के लिए और न जनजाति समाज के लिए। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश के विभिन्न प्रांतों में भी और देश में भी काफी दिनों तक सरकारें बनाई, सरकारें चलाई। और यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश, जैसे मैंने दोहराया कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रखने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है, उसमें जनजाति आदिवासियों की संख्या देश में अन्य राज्यों के तुलना में सर्वाधिक है। लेकिन इस राज्य में कांग्रेस जब भी सरकार में रही, जनजाति हितों की अनदेखी की और उस मूल भावना को जो नैसर्गिक जीवन जनजाति समाज का है उस पर प्रहार किया। और उसी प्रहार का नतीजा था कि जनजाति समाज ही नहीं बल्कि जनता ने भी समय समय पर इन्हें नकारने का काम किया। और आज आप देश में देख रहे कि पिछले लंबे अरसे तक शासन करने के बाद कांग्रेस को देश की जनता ने भी किस तरीके से नकार दिया है। यदि हम इस मध्य प्रदेश के इस समय की स्थिति को देखें तो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में या वचन पत्र में बहुत सारी बातों का उल्लेख किया है, बहुत सारी बातों को कहा है, लेकिन यदि उसे गौर से हम देखें तो यह सिर्फ एक छलावा, एक धोखा। और जिस तरीके से आजादी के बाद लंबे अरसे तक कई वायदे, कई बातें करने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन करने का जो दायित्व था उसे कभी पूरा नहीं किया। भारत सरकार के माध्यम से जो नीतियां बनाने की बात उन्होंने अपने समय में की थी उसका इम्प्लीमेंटेशन होने ही नहीं दिया। आबादी के अनुसार उपयोजनाएं बने, आबादी के अनुसार कार्यक्रम बने। इस मामले में
जो नीति बनाई गई थी उसका अनुसरण कभी कांग्रेस ने नहीं किया। और यही कारण था कि सुदूरवर्ती क्षेत्र पिछड़ते गए, क्योंकि उसमें बातें की गई थी कि उसमें स्वास्थ्य की चिंता, शिक्षा की चिंता और साथ ही साथ उन क्षेत्रों का समस्त लोगों को, चाहे वो आवागमन की सुविधा हो, चाहे वो सिंचाई की सुविधा हो, फोकस पॉइंट बना करके उसे कैसे पूरा किया जाए।